CL, NH, LAP, LHAP, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, LWP, एजुकेशन लीव, CCL मतलब चाइल्ड केयर लीव। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रेलवे एम्प्लॉय को मिलने वाली कुल छुट्टियां के बारे में कि किस किस प्रकार का उनको छुट्टी मिलता है, कि रेलवे कर्मचारी को किस किस टाइप का छुट्टी मिलता है, वह इस प्रकार लिखा हुआ है। तो एक एक छुट्टी के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन सा छुट्टी कब लेना है, कब मिलता है, कौन सा छुट्टी को कैसे हम लोग को यूज करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है CL। CL का मतलब हुआ कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक छुट्टी। कैजुअल लीव हुआ या इमरजेंसी छुट्टी हुआ, कभी भी जब इमरजेंसी हो तो CL लेकर के हम लोग घर जा सकते हैं, घर पे जा सकते हैं या कोई भी काम कर सकते हैं। तो CL टोटल हमको 10 मिलता है। एक ईयर में हमको 10 CL मिलता है। और जो दिव्यांग कर्मचारी है, जो विकलांग है, उनको ये मिलता है 14। जो ये छुट्टी ऐसा होता है कि साल में आपको इसको लेना ही लेना है, CL को आपको लेना ही लेना है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर ये लैप्स हो जाएगा। मतलब कि इस एक साल में ये खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर ये लैप्स हो जाएगा। दूसरा है नेशनल हॉलीडे NH। तो ये साल में हम लोग को 12 मिलता है। नेशनल हॉलीडे साल में 12 मिलता है, जिसको यदि इस कोई कर्मचारी अगर इसको नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो इस दिन अगर ड्यूटी कीजिएगा तो पर डे के हिसाब से 384 रुपया। एक दिन अगर नेशनल हॉलीडे को आप काम करते हैं तो उसके लिए 384 रुपया एक्स्ट्रा आपको पेड करेगी गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है LAP का मतलब हुआ लीव ऑन एवरेज पे। ये रेलवे कर्मचारी को 1 ईयर में, एक साल में 30 मिलते हैं। मतलब जनवरी के मंथ में 15 आते हैं, जनवरी में 15 और जुलाई में 15, टोटल 30 LAP मिलते हैं एक रेलवे कर्मचारी को। ये LAP ऐसा है कि अगर आप यूज नहीं करते हैं, ये अगर छुट्टी आप यूज नहीं करते हो तो ये नेक्स्ट ईयर जा करके आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, ये लैप्स नहीं होता है। जैसे कि CL आप नहीं ले रहे हैं तो ये लैप्स हो जा रहा है, लेकिन अगर ये आप नहीं ले रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जाके आपके अकाउंट में ऐड होगा। और लास्ट में जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो LAP अगर अकाउंट में आपको 300 LAP को अगर है आपके अकाउंट में, चाहे 300 LAP का गवर्नमेंट आपको उसका पैसा पे करती है। जो उस समय जब आप रिटायर हो रहे हैं उस समय आपका एक दिन का जो पे रहेगा, एक दिन का जो आपका पेमेंट बनेगा, उस हिसाब से 300 LAP का पेमेंट आपको मिलता है। इसलिए इसको सब बचा करके रखते हैं। अगर साल में आप 10 भी LAP बचाते हैं तो 30 साल के बाद आपको 300 हो जाएगा, जो रिटायरमेंट के टाइम आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि उस समय आपका पे स्केल अमाउंट, आपका सैलरी बहुत ज़्यादा रहता है, उसके हिसाब से आपको 300 LAP का पेमेंट मिलता है। 4 नंबर में है LHAP। ये कितना मिलता है? इसका मतलब हुआ लीव ऑन हाफ एवरेज पे। मतलब एक दिन का जो पेमेंट है, एक दिन का पेमेंट का हाफ पेमेंट के बदला इसको मिलता है। अगर आप इस छुट्टी लेते हैं तो एक दिन का जो पेमेंट है उसके हाफ, इसका आपको हाफ कट जाएगा और हाफ मिलेगा। इसका टोटल ये 20 मिलता है, साल में ये 20 मिलता है। सेम उसी प्रकार से जनवरी में ये आपके अकाउंट में 10 आएगा और जुलाई में ये आपके अकाउंट में 10 आएगा। मतलब कि LHAP साल में 20 हुआ, 10 जनवरी में आएगा, 10 जुलाई में आएगा। ये भी अगर आप यूज नहीं करते हैं तो ये आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा। 5 नंबर पर है मैटरनिटी लीव। ये एक्चुअली जो महिला कर्मचारी होते हैं रेलवे में, उनको मैटरनिटी लीव मिलता है। कितना मिलता है? तो ये पूरे 180 डेज, ये टोटल 180 डेज मिलता है। और 2 बच्चों के लिए मिलता है, 2 बच्चों के लिए मिलता है मैटरनिटी लीव महिला कर्मचारी को। और उसके बाद है 6 नंबर में है वो पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव ये जो पापा बनते हैं, जो पुरुष कर्मचारी, जब उनको बच्चे होते हैं, जो पापा बनते हैं, तो उनको बच्चे का जन्म से लेकर 6 महीना के अंदर तक उनको लेना होता है और वो 15 मिलता है। इनको PL भी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं PL मिलता है 15। उसके बाद आता है एक LWP ये होता है लीव विदाउट पे। अगर आपके अकाउंट में छुट्टी नहीं है, अगर आपके अकाउंट में छुट्टी नहीं है और आपको घर जाना है या किसी ज़रूरत काम आ गया, तो इस समय ये इसको आप लगा के जा सकते हैं। LWP जो पूरे सर्विस काल में ये आपको 1 ईयर का मिलता है। 1 ईयर का पूरे सर्विस काल में आपको LWP 1 ईयर का मिलता है। और ये एक साथ आप
3 महीने के लिए ले सकते हैं। 8 नंबर में है एजुकेशन लीव। तो एजुकेशन लीव कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पूरे सर्विस काल में ये 2 ईयर्स का आपको मिलेगा। 2 ईयर्स का पूरे सर्विस काल में एजुकेशन लीव मिलेगा, जो एक साथ आपको 1 ईयर का मिल सकता है। लास्ट है आपका CCL चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव है तो ये महिला कर्मचारी को मिलता है अपने बच्चे को 2 साल से लेकर के 18 साल के आयु के बीच में उसको देखभाल करने के लिए। 2 बच्चों के लिए मिलता है, एक बच्चे के लिए 2 ईयर्स का और फिर सेकेंड बच्चे के लिए 2 ईयर्स का। ये 2 बच्चों के लिए ही मिलता है और ये 2 ईयर्स का मिलता है महिला कर्मचारी को। पुरुष को भी मिल सकता है यदि उसके बीवी वाइफ का अगर देहांत हो गया हो, उसके अगर बीवी नहीं है तो उनको बच्चे के लिए, तब उनको उस समय उनको पुरुष कर्मचारी को ये CCL मिलता है, उन्हें सेम मिलता है 2 ईयर्स का। बच्चे का जब तक 18 साल बिलो हो उसका एज तब तक मिल सकता है। तो आज हमने चर्चा किया है कि ये रेलवे में विभिन्न प्रकार की जो छुट्टियां मिलती है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। तो आई होप कि ये आपको छुट्टी समझ में आया होगा। ये किस प्रकार से हमको, जो भी विद्यार्थी अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे का और वो रेलवे में आएंगे उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होगा कि रेलवे में हमको किस टाइप का छुट्टी मिलता है। एक्चुअली नॉर्मल अगर देखा जाए तो हमको जो छुट्टी मिलता है, जो हम घर जा सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग जब घर जा सकते हैं तो कौन कौन मेन छुट्टी हुआ हम लोग को, क्योंकि ये CCL हुआ, ये एजुकेशन लीव हुआ, ये LWP हुआ, पेटर्निटी लीव हुआ, मेटर्निटी लीव हुआ, ये तो सबको मिलेगा नहीं। जब वो कोई महिला को बच्चा होगा या मतलब कोई पापा बनेंगे पुरुष, तभी ये पेटर्निटी लीव, मेटर्निटी लीव या एजुकेशन लीव सब लेता नहीं। नॉर्मली जो लीव हुआ जो सबको मिलता है वो CL हुआ तो 10 हुआ, उसके बाद NH हुआ तो NH में एक दिन बीच में गैप करके आता है, रेगुलर कोई ले नहीं सकता है तो इसके लिए सब ड्यूटी करके उसका पैसा ही ले लेता है। उसके बाद जो LAP हुआ वह 30 हुआ, ये सबको मिलता है, नॉर्मली है। उसके बाद है LHAP तो ये 20 है या हाफ छुट्टी है तो 20 के बदला हम 10 लेते हैं तो ये 10 हुआ। यानी कि टोटल हमको 50 डेज का छुट्टी मिलता है रेलवे में, जिसको लेकर के हम अगर किसी अदर स्टेट में जॉब करते हैं तो अपने गांव जा सकते हैं। ये जिसमें से 10 हमारा लैप्स हो जाएगा और 40 हमको हर साल आपके अकाउंट में अगर चाहे आप तो उसको जमा कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आज देखा कि हमने रेलवे में जो विभिन्न प्रकार की छुट्टियां मिलने वाली है उसके बारे में चर्चा कर किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट शेयर